आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ फेसबुक एड्स को लेके उसका सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन फ्यूचर में अगर आप फेसबुक एड्स पे वर्क करना चाहते हैं तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई बिज़नेस स्टैंड करने जा रहे हैं फेसबुक एड्स पे या कोई बिज़नेस ओपन करने जा रहे हैं फेसबुक एड्स पे और उसका आप एडवर्टाइज़िंग करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है मैं आपको कुछ रियलिटी बताने लगा हूँ फेसबुक एड्स को लेके। जिसको आप लाज़मी फ़ेस करेंगे और उसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊँगा। तो वो कौन-सी रियलिटी है, किस तरह से आप उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो आपको एंड तक देखनी होगी, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। चलें स्टार्ट करते हैं। देखें जो अगर आप 2 या 3 साल से इस फ़ील्ड में हैं, फ़ेसबुक एड्स के फ़ील्ड में, तो आपने लाज़मी ये देखा होगा कि आपकी जो एड कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है हर साल। अगर आप देखें कि 21 में जो सीपीएम था उसका कॉस्ट जो है वो बहुत कम थी। मीन के 1000 माइल तक आपका एड पहुँचाने को फ़ेसबुक कम चार्ज करता था। इसी बार अगर 22 में देख लें तो वो जो है आपसे ज़्यादा चार्ज करता है पर माइल पे और 23 में इससे भी ज़्यादा होगा। अब ये क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि जब साल चेंज होता है, जब बजट आता है कंट्री का या किसी कंपनी में, तो उनका जो है इन्फ्लेशन की वजह से या रिसेशन आता है, उसकी वजह से उनकी जो है कॉस्ट बढ़ जाती है। उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है अपनी कंपनी में, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इस वजह से जो है आपको भी ज़्यादा पे करना पड़ता है फेसबुक एड्स पे अपने लोगों को दिखाने के लिए। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि क्योंकि हर साल नए कंपटीटर आ जाते हैं आपकी फ़ील्ड में। जब आप ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं, तो आपकी फ़ील्ड में हज़ारों लोग आते हैं, जिसकी वजह से जो है कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है और सेम ऑडियंस को बार-बार आप ऐड दिखा रहे होते हैं, सेम प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है आपका कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। तो जब आपका कंपटीशन बढ़ता है तो आपको एक शख्स को ऐड दिखाने के ज़्यादा पे करने पड़ते हैं फेसबुक एड्स को। तो इस वजह से भी है ऐड कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरी जो है मैं ये कह सकता हूँ कि आपके कोई हो सकता है कि आप कोई ऐसा फैक्टर आप उसको गलती कर रहे हो या आप जो है कोई ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी ऐड कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही हो। जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वजह भी हो सकती है आपकी ऐड कॉस्ट इंक्रीज़ होने की। अब मैं कुछ सॉल्यूशन बता देता हूँ, जिसका आपको सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बिज़नेस जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं इसी वजह से कि वो जो है अपनी प्रॉफ़िटेबिलिटी को मेंटेन नहीं रख सकते, अपने जो प्रॉफ़िट मार्जिन होते हैं, वो वो भी कंज़्यूम हो जाते हैं जब वो एडवर्टाइज़िंग कर रहे होते हैं। मीन कि अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे वो खेल रहे होते हैं या अपने ब्रेक इवन पॉइंट से भी वो नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो अपनी प्रॉफ़िटेबिलिटी को मेंटेन नहीं रख सकते, तो उनको अपना बिज़नेस क्लोज़ करना पड़ता है ऑनलाइन। तो आप क्या कर सकते हैं? पहला सॉल्यूशन ये है कि आप जो है मोर कस्टमर को और मोर लीड्स आप निकालें फ्रंट एंड पे। मीन के जितने ज़्यादा कस्टमर आप एक्वायर कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स पे फ्रंट एंड पे, जितने लीड्स आप निकाल सकते हैं कम कॉस्ट में, उससे आप निकालें। क्योंकि कंपटीशन जो है यही है कि आप कम प्रॉफ़िटेबिलिटी रख के या कम प्रॉफ़िट मार्जिन रख के आप जितने कस्टमर एक्वायर रख सकते हैं, आप रख लें। फ्रंट एंड पे कह रहा हूँ। बैक एंड पे आप उसको फिर मल्टीपल ऑफ़र्स आप दे के आप उसको है डिफरेंट मेथड से आप उसको चीज़ें बेच सकते हैं, जिससे जो है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है। इस वजह से फ्रंट एंड पे आपको मोर कस्टमर पे क्वांटिटी पे फ़ोकस करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आपके पास आएँ। उसके बाद आप उसको अपसेलिंग कर सकते हैं, क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। तो अगर आपका कोई बिज़नेस ई-कॉमर्स का बिज़नेस है, तो आप सेम कैटेगरी में या सेम नीच में आप उसको डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप उसको अपसेलिंग कर सकते हैं, उसको क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको फेसबुक एड्स पे अगर आपको मौका मिल रहा है अपने कस्टमर को एक्वायर करने का ब्रेक इवन पॉइंट पे, मीन कि ना आप फ़ायदे में हैं, ना आप लॉस में हैं, तो आप उसको एक्वायर कर लें। क्योंकि जो कम्पिटिटिव मार्केट होती है ना, उसमें कस्टमर को एक्वायर करना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट होती है। अगर आप उसको अचीव कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है बैकएंड पे उसको कुछ भी बेचना। तो उसके लिए फिर आप थर्ड ये कर सकते हैं, आप मल्टीपल ऑफ़र्स दे सकते हैं उसको बैकएंड पे। काफ़ी आप उसको एफ़िलिएट मार्केटिंग जो होती है, अब उसको वो प्रोडक्ट्स आप उसको सेल कर सकते हैं। आप उसको स्पॉन्सर प्रोडक्ट आप दिखा सकते हैं। आप उसको बार-बार आप पिच कर सकते हैं, अपनी सर्विस पिच कर सकते हैं, अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स आप उसको पिच कर सकते हैं। इस तरह से जो है आपने मल्टीपल ऑफ़र्स बनानी है उसके लिए। तो आप फोर्थ पे आप ये कर सकते हैं, आप ईमेल लिस्ट बना सकते हैं। ईमेल लिस्ट बना के आप उसको एक कम्युनिटी की शक्ल आप उसको दे सकते हैं और उसके थ्रू भी आप मल्टीपल आप काम कर सकते हैं। मीन कि आप एक कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं $5 का, लेकिन आप उसको बैकएंड पे
ऑफ़र्स पे ऑफ़र्स दिखा रहे हैं, वो आप उसको $5 में आप उसने उसको ऐड किया, वो आपसे $50 में, $100 में आपसे सामान ले लेता है या आपसे कुछ बाय कर लेता है। तो आप प्रॉफ़िट बैकएंड पे आपने हमेशा फ़ोकस रखना कि आपका बैकएंड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। आप अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने बैकएंड पे फ़ोकस करना है। तो इसी तरह आप न्यूज़ लेटर आप उसको स्पॉन्सरशिप कर सकते हो अगर आपके पास ईमेल लिस्ट आ जाती है, और कम्युनिटी पे आप फ़ोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप कम्युनिटी पे फ़ोकस करें। आप ग्रुप बनाएँ सेम इंटरेस्ट के, जो लोग आपके पास आ रहे हैं उसको आप एक ग्रुप कम्युनिटी में लेके आएँ। आप जो है उसको अपने साथ एंगेज रखें, किसी न किसी तरह आप उसको एंगेज रख मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं कि जब कोई आपके यूट्यूब पे है, आप उसको इंस्टाग्राम पे लेके जाएँ, जब कोई इंस्टाग्राम पे है, आप उसको फ़ेसबुक ग्रुप में लेके जाएँ, फ़ेसबुक ग्रुप में है तो आप उसको ट्विटर पे भी लेके जाएँ, लिंक्डइन पे लेके जाएँ। तो इस तरह से जो है आपने उसको कस्टमर की जर्नी आपने क्रिएट करनी है कि वो आपके साथ एंगेज रहे, हर स्टेप पे, हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपके साथ एंगेज रहे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बैकएंड ऑफर्स आप उसको मल्टीपल आप उसको दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं, आप उसको फिर कूपन कोड्स दे सकते हैं, आप उसको जितनी ज़्यादा आप उसको बैकएंड पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं ना उससे कस्टमर से, तो आप उसका कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे फोकस रखें, ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि जब इनऑर्गेनिक मार्केट हम करते हैं तो वो एक क्विक वे होता है अपने कस्टमर तक पहुंचने का, और उसमें जो है आपको पता है कि ऐड कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, तो इस वजह से आपको साथ साथ अपने जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग है उसको भी लेके चलना चाहिए। आपने फेसबुक पे भी अपने ग्रुप्स में अपने पेजेस को मैनेज करना है, आपने इंस्टाग्राम पे भी आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, उस पे मैनेज करना है आपने, और लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, तो उससे भी आपने करना है। तो इस तरह से मल्टीपल सोर्सेज़ हैं आपको अपने कस्टमर से एंगेज करने का बैकएंड पे, जिसको आप यूज़ करके आप मल्टीपल रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। फ्रंट एंड अगर आप इसलिए कहा जाता है कि फ्रंट एंड आप अगर ब्रेक इवन पॉइंट्स पे भी अगर आप किसी को एक्वायर कर रहे हैं, तो बैकएंड पे आप उसको मल्टीपल ऑफर्स दिखा के आप उससे ज़्यादा उसको जनरेट कर सकते हैं। तो सब कुछ फेसबुक नहीं होता, फेसबुक के फ्रंट मतलब कुछ लोग आते हैं वो चाहते हैं कि हमारा फेसबुक पे ही सब कुछ बिक जाए, हम फेसबुक पे ऐड कॉस्ट हमारी कम हो जाए, हमारी वहाँ पे आरओएस इंक्रीज़ हो जाए, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो ज़रूरी नहीं है कि आप फेसबुक एड्स पे ही आप सब कुछ मतलब कि रिटर्न लें। तो आप बैकएंड को यूज़ करके उसको मल्टीपल ऑफर्स आप दे सकते हैं। तो इस वजह से जो है काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, और वो अपना या तो अपना बिज़नेस क्लोज़ कर जाते हैं, या तो वो इसको सस्टेन नहीं रख सकते फेसबुक एड्स पे। इस वजह से जो है लोग इससे अवेयर भी नहीं होते। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया इस वीडियो का। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। उस वीडियो को आपने लाज़मी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। इसके अलावा आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फाइवर का लिंक मिल जाएगा, मेरे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।